2 माह से आधा आधा पैदा हुआ था जरासंध, मगध के सबसे भयानक राजा की पूरी कहानी। बहुत समय पहले जब धरती पर राजाओं का शासन था, तलवारों की टकराहट से साम्राज्य तय होते थे और शक्ति ही धर्म मानी जाती थी। तब भारत भूमि के पूर्व में एक बहुत विशाल और समृद्ध राज्य था, मगध। आज जिस जगह को हम बिहार कहते हैं वही प्राचीन काल का मगध था। मगध का राजा था वेदरथ, बहुत शक्तिशाली, बहुत न्यायप्रिय, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। उसके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। संतान का दुख और ऋषि का वरदान। राजा वेदरथ की 2 रानियां थीं। दोनों से वह समान प्रेम करता था, पर वर्षों बीत गए फिर भी कोई संतान नहीं हुई। राजा दिन रात दुखी रहने लगा। वह सोचता, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि के पास गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है पर पुत्र नहीं, मुझे आशीर्वाद दें। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तपस्या से एक दिव्य फल प्रकट किया और बोले, इसे अपनी रानी को खिला देना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा खुशी से झूम उठा, पर समस्या सामने थी। उसकी 2 रानियां थी और फल एक। राजा किसी एक को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फल को 2 बराबर हिस्सों में काटकर दोनों रानियों को खिला दिया। उसे लगा दोनों में से किसी एक से पुत्र होगा, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिख रखा था। आधा आधा शरीर वाला बच्चा। समय बीता, दोनों रानियां गर्भवती हुई। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई, पर जब जन्म का समय आया तो महल में चीखें गूंज उठी, क्योंकि पहली रानी ने आधा शरीर जन्म दिया, दूसरी रानी ने भी आधा शरीर जन्म दिया। दोनों आधे शरीर अलग अलग, अधूरे, भयावह। यह देखकर सब डर गए। राजा स्तब्ध रह गया। दोनों रानियों ने डर और शर्म के कारण उन अधूरे शरीरों को कपड़े में लपेटकर जंगल में फेंक दिया। उन्हें लगा यह अपशगुन है, लेकिन उन्हें क्या पता, यह अधूरा शरीर एक दिन दुनिया का सबसे भयानक योद्धा बनेगा। राक्षसी जरा और जीवन का चमत्कार। जंगल में रात थी, सन्नाटा था। तभी वहां एक राक्षसी घूम रही थी। उसका नाम था जरा। वह बहुत ही आध्यात्मिक गुणों से संपन्न थी। जब वह उस जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र उन 2 आधे शरीर पर पड़ी। वह अपनी शक्ति से दोनों टुकड़ों को जैसे ही पास लाकर रखी, अचानक चमत्कार हुआ। दोनों हिस्से जुड़ गए और एक जीवित बच्चा रोने लगा। राक्षसी जरा हैरान रह गई। वह समझ गई यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह बच्चे को उठाकर राजा वेदरथ के पास ले गई। राजा ने जैसे ही देखा, वह खुशी से रो पड़ा और बोला, जिस जरा ने जोड़ा वह होगा जरासंध। जरा प्लस संध, जरा द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए इनका नाम पड़ा जरासंध। यहीं से जन्म हुआ महाभारत के सबसे भयानक योद्धाओं में से एक, राजा जरासंध का। बचपन से ही असाधारण शक्ति। जरासंध बचपन से ही सामान्य नहीं था। उसकी ताकत असाधारण थी। कहते हैं वह बचपन में ही पत्थरों को तोड़ देता था, हाथियों को पकड़कर गिरा देता था। उसका शरीर बहुत कठोर था, क्योंकि वह 2 हिस्सों को जोड़कर बना था। युद्ध कला, गदा, तलवार, कुश्ती, हर विद्या में अद्वितीय हो गया। राजा वेदरथ ने उसे मगध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और समय आने पर जरासंध बना मगध का सम्राट, अत्याचारी राजा का उदय। शुरुआत में वह एक वीर राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड बढ़ने लगा। वह पूरे आर्यवर्त को जीतना चाहता था। एक एक राज्य पर हमला करता, राजाओं को हराकर कैद कर लेता। उसने एक भयानक संकल्प लिया, मैं 100 राजाओं को बलि देकर महादेव को प्रसन्न करूंगा। और उसने राजाओं को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक कर 10, 20, 50, 80 वह उन्हें अपने पहाड़ी किले में कैद कर देता। उनकी संख्या बढ़ती गई, डर फैलता गया, लेकिन कोई उसका सामना नहीं कर पाया। कंस का ससुर और कृष्ण का शत्रु। जरासंध की 2 बेटियां थीं, अस्ति और प्राप्ति।
उनका विवाह हुआ मथुरा के राजा कंस से। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध क्रोध से पागल हो गया। उसने शपथ ली कि मैं कृष्ण को मार कर रहूंगा। उसने मथुरा पर हमला किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार हमला किया। हर बार कृष्ण उसे हराकर भगा देते। अंत में कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए ताकि जनता को युद्ध से बचाया जा सके। लेकिन जरासंध की घृणा खत्म नहीं हुई। राजसू यज्ञ और जरासंध का अंत तय। समय बीता, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। इसके लिए राजसू यज्ञ जरूरी था। लेकिन समस्या थी, जब तक जरासंध जीवित है कोई सम्राट नहीं बन सकता, क्योंकि उसने 86 राजाओं को कैद कर रखा था। तब कृष्ण बोले, जरासंध का अंत करना ही होगा। ब्राह्मण वेश में प्रवेश। कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर मगध पहुंचे। उन्होंने जरासंध से युद्ध की याचना की। जरासंध ने कहा, तुम में सबसे शक्तिशाली कौन? कृष्ण बोले, भीम। और फिर तय हुआ एक भयानक कुश्ती, 13 दिन की महाकुश्ती। भीम और जरासंध भिड़े। धरती कांपी, पहाड़ हिले, दिन रात खाना नहीं, आराम नहीं। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा। दोनों बराबर, कोई हार नहीं रहा था, क्योंकि जरासंध को मारना आसान नहीं था। वह 2 हिस्सों से जुड़ा था। तब कृष्ण ने संकेत दिया। उन्होंने एक पत्ते को फाड़ कर दोनों हिस्से अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए। भीम समझ गया जरासंध का अंत कैसे होगा। भीम ने जरासंध को उठाया, उसका शरीर 2 हिस्सों में फाड़ दिया और दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस बार वह जुड़ नहीं पाया और मगध का सबसे भयानक सम्राट धरती पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। राजाओं की मुक्ति। भीम ने किले के द्वार खोले। 86 कैद राजा मुक्त हुए। सबने कृष्ण और भीम को प्रणाम किया और युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ सफल हुआ। जरासंध की कहानी हमें क्या सिखाती है? शक्ति का घमंड विनाश लाता है। अधूरा जन्म भी महान शक्ति बन सकता है। अन्याय कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।